जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच जोरदार सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया और इस मैच में न्यूजीलैंड ने कमाल की परफॉर्मेंस देते हुए साउथ अफ्रीका को धूल चटा दी। जी हाँ, साउथ अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब बड़ा मुकाबला तय हो चुका है, यानी भारत बनाम न्यूजीलैंड। अब ये फाइनल कोई मामूली मुकाबला नहीं होने वाला। ये तो भाई साहब दो तगड़ी टीमों के बीच की भिड़ंत है, जिसमें हार जीत से ज्यादा इज्जत का सवाल बन चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही न्यूजीलैंड ने अपनी फाइनल की टिकट कंफर्म की, उसके ठीक बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार रोहित शर्मा ने ऐसी टीम उतारी है कि न्यूजीलैंड के प्लेयरों की नींद उड़ गई है। मतलब टीम इंडिया की इस नई और घातक प्लेइंग 11 को देखकर कीवी टीम के तो होश ही उड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे न्यूजीलैंड को समझ ही नहीं आ रहा कि अब इस टीम के सामने टिकना कैसे है, किस गेंदबाज को संभालें और किस बल्लेबाज को रोकें। क्योंकि भाई रोहित शर्मा ने इस फाइनल के लिए एकदम खतरनाक कॉम्बिनेशन उतारा है। शुरुआत में तगड़े ओपनर, मिडिल ऑर्डर में भरोसेमंद बल्लेबाज, फिर धुआंधार फिनिशर और गेंदबाजी में तो कमाल के स्पिन फास्ट का ऐसा मिश्रण है कि सामने वाली टीम हिलकर रह जाए। न्यूजीलैंड की हालत तो देखकर लग रहा है जैसे वो ड्रेसिंग रूम में बैठकर यही सोच रहे होंगे कि अब इस टीम इंडिया के सामने प्लान क्या बनाए। जी हाँ भाई, ये मैच कब खेला जाएगा, कहाँ खेला जाएगा, कितने बजे से शुरू होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताने ही वाला हूँ। साथ में ये भी जानेंगे कि इस महामुकाबले को आप लाइव कहाँ देख सकते हैं, ताकि मैच का एक एक बॉल मिस न हो। इतना ही नहीं दोस्तों, पिच रिपोर्ट की भी बात करेंगे कि आखिर इस मैदान पर बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलेगा या फिर गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा। और हाँ, दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे कि अब तक जब जब ये टीमें आमने सामने आई हैं, किसका पलड़ा भारी रहा है। और सबसे मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि कप्तान रोहित शर्मा ने फाइनल मुकाबले से पहले अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बड़े फैसले लिए हैं। कुछ ऐसे स्टार खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जिनका नाम सुनकर हर कोई हैरान है। वहीं दूसरी तरफ कुछ नए और दमदार खिलाड़ियों की वापसी कराई गई है, ताकि फाइनल में न्यूजीलैंड को किसी भी हाल में शिकस्त दी जा सके। तो भाई देखिए, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ आपको हर छोटी बड़ी डिटेल्स मिलने वाली है इस महामुकाबले की। और हाँ, अगर आप भी मानते हो कि विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का ये धमाकेदार फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाने वाला है, और वो भी दुबई के क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में। अब सोचिए, दुबई की चमचमाती रोशनी, जबरदस्त माहौल और उसमें भारत बनाम न्यूजीलैंड का फाइनल, मजा ही आ जाएगा। इस मुकाबले की पहली गेंद दोपहर के ठीक 2:30 बजे डाली जाएगी, तो आप लोग अपने टाइम से पहले ही तैयार रहना, क्योंकि ये मैच मिस करना बिल्कुल भी नहीं बनता। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि इस मैच को लाइव कहां देखेंगे, तो वो भी बता देता हूं। आप इस फाइनल मुकाबले का मजा जियो सिनेमा, हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर ले सकते हैं। चाहे टीवी हो या मोबाइल, बस नेटवर्क सही होना चाहिए, बाकी का काम तो टीम इंडिया कर ही देगी। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। देखिए दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा से ही तगड़े होते आए हैं। अभी हाल ही में 2 मार्च को भी भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे और वहां टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की थी। लेकिन यकीन मानिए, न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत ही मजबूत है। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें सबसे ज्यादा बैलेंस्ड और खतरनाक मानी जा रही हैं। इसलिए ये फाइनल मुकाबला कोई आसान मैच नहीं होने वाला। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और हर ओवर में माहौल बदलता नजर आएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। और सबसे पहले बात करेंगे इस प्लेइंग 11 के सबसे पहले खिलाड़ी, यानी हमारे कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा की। देखिए, जब भी भारतीय टीम किसी बड़े मुकाबले में उतरती है, तो निगाहें सबसे पहले रोहित शर्मा पर ही टिक जाती हैं। वजह भी साफ है, रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं जो शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं, पावर प्ले में बड़े शॉट्स लगाते हैं और टीम को तेज शुरुआत दिलाने का मादा रखते हैं।
अगर आप पिछले मुकाबले की बात करें, जो कि सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वहां भी रोहित शर्मा ने वही एटीट्यूड दिखाया था। उन्होंने आते ही गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश की। 29 गेंदों में 28 रन जरूर बनाए, लेकिन अगर आप सिर्फ स्कोर कार्ड देखकर अंदाजा लगा रहे हैं, तो ये मत भूलिए कि उस पारी में उन्होंने किस तरह के शॉट्स खेले थे। शुरुआत में उन्होंने साफ कर दिया था कि वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्हें पता था कि पावर प्ले में रन बनाना कितना जरूरी है। हालांकि अफसोस इस बात का जरूर रहा कि वो उस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए, क्योंकि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी से तो फैंस को हमेशा बड़ी पारी की उम्मीद रहती है, और खासकर जब बात किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल की हो, तो फिर तो रोहित से उम्मीदें दोगुनी हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर लगातार 2 मैचों में फ्लॉप होने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल को बाहर करके इनके जगह पर अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये फैसला बहुत बड़ा है, लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है, तो उसके पीछे सोच भी पक्की होगी। शुभमन गिल को जितने मौके मिले, उन्होंने उस तरीके से खुद को साबित नहीं किया। खासकर पिछले 2 मैचों में उनका बल्ला शांत रहा, और जब आप नॉकआउट मुकाबलों में रन नहीं बना पाते, तो जाहिर है टीम को भी सोचना पड़ता है कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में किस खिलाड़ी के साथ उतरा जाए, जो शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाए। यही वजह है कि इस बार फाइनल में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने का मौका मिला है अभिषेक शर्मा को। अब अगर आप अभिषेक शर्मा के बारे में जानते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि ये खिलाड़ी कितनी आक्रामक बल्लेबाजी करता है। पावर प्ले में तो इस खिलाड़ी का कोई जवाब नहीं है। वो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होकर खेलने में विश्वास रखता है, बड़े बड़े शॉट्स लगाने में माहिर है, और फील्डिंग सर्कल के अंदर रहते हुए तो वो चौकों की बारिश कर सकता है। और सबसे खास बात यह है कि रोहित शर्मा के साथ इनका कॉम्बिनेशन भी जबरदस्त बैठ सकता है। वही दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर विराट कोहली को चोट लगने के कारण बाहर कर दिया गया है, और उनके स्थान पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज का टीम से बाहर बैठना कोई छोटा फैसला नहीं होता, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने इस बार एक बहुत सोच समझकर कदम उठाया है, और विराट कोहली की जगह मौका दिया गया है तिलक वर्मा को। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तिलक वर्मा को ही क्यों चुना गया, तो देखिए दोस्तों, वजह बिल्कुल साफ है। तिलक वर्मा का वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड गजब का रहा है। जब भी इस खिलाड़ी को मौका मिला है, इन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है। चाहे वो दबाव वाले हालात हों या टीम को संभालने की जरूरत हो, तिलक वर्मा ने हर बार दिखाया है कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। उनका खेलने का तरीका बहुत शांत और समझदारी से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही जब वक्त आता है, तो बड़े बड़े शॉट्स लगाने से भी पीछे नहीं हटते। यही चीजें उन्हें खास बनाती हैं। अब देखिए, फाइनल मुकाबला है। हर किसी की नजरें इसी पर हैं कि मिडिल ऑर्डर में कौन ऐसा खिलाड़ी होगा जो टीम को मजबूत स्थिति में ले जाए, खासकर अगर जल्दी विकेट गिरते हैं तो ऐसे में तिलक वर्मा पर भरोसा जताया गया है, और ये भरोसा भी बेवजह नहीं है। पिछले कुछ समय में जिस तरह से उन्होंने खुद को साबित किया है, ये तय था कि उन्हें इस बड़े मौके पर आजमाया जाएगा। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर का फॉर्म भी कमाल का चल रहा है, और खासकर अगर पिछले सेमीफाइनल की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, तो उसमें उन्होंने बेहद समझदारी भरी और अहम पारी खेली थी। 62 गेंदों का सामना करके 45 रन बनाना कोई छोटी बात नहीं होती, वो भी तब जब टीम को संभालने की जरूरत हो और विकेट जल्दी जल्दी गिर रहे हों। अगर आपने वो पारी देखी होगी तो समझ गए होंगे कि किस तरह से अय्यर ने उस वक्त टीम को एक छोर से थामे रखा था। एक तरफ से रन बनाते रहे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, और जब मौका मिला तो बाउंड्री भी लगाई। और सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने बड़े जोखिम नहीं लिए, बिल्कुल ठंडे दिमाग से पूरे प्लान के साथ खेले। यही तो खासियत है श्रेयस अय्यर की। जब टीम मुश्किल में हो या फिर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना हो, वो दोनों रोल बखूबी निभा लेते हैं। अब यही वजह है कि फाइनल मुकाबले में भी अय्यर से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं।
टीम को मालूम है कि अगर मिडिल ओवर्स में श्रेयस अय्यर टिक गए तो फिर टीम इंडिया एक मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ेगी। और देखिए दोस्तों, फाइनल जैसे मुकाबले में जहां एक एक रन की कीमत होती है, वहां श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी का क्रीज पर टिके रहना अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। इस बार बस फैंस यही चाहेंगे कि अय्यर पिछले मैच से भी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करें, बड़ी पारी खेलें और जब मैदान से वापस लौटें तो स्कोर बोर्ड पर उनके नाम के आगे एक शानदार अर्धशतक या शतक लिखा हो, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर का बल्ला चला तो फिर ये फाइनल मुकाबला टीम इंडिया के पक्ष में झुकना तय है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, सच कहूं तो इस वक्त राहुल जबरदस्त फॉर्म में है और उनका खेल देखने में तो वैसे भी अलग ही मजा आता है। खासकर जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में बल्लेबाजी की थी ना, तो मानो एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास नजर आ रहा था उनके शॉट्स में। सिर्फ 34 गेंदों में 42 रन ठोक डाले थे